हाय बाजीगर्स, आपको पोकर टर्म्स की जानकारी देने की कोशिश जारी रखते हुए आज हम आपको एक बहुत ही जरूरी पोकर टर्म के बारे में बताएंगे। इस टर्म को कहते हैं फ्लिप। अगर आपने कभी लाइव पोकर खेला है तो यकीनन आपने पोकर टेबल पर यह टर्म जरूर सुना होगा। आपने प्लेयर्स को ऐसे बोलते हुए भी कभी सुना होगा, अरे यार फ्लिप ही था, बिना फ्लिप जीते टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। तो फ्लिप एग्जैक्टली होता क्या है? फ्लिप शॉर्ट फॉर्म है कॉइन फ्लिप का। अब आप पूछेंगे पोकर का कॉइन से क्या लेना देना है? इसका लेना देना है किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी से। जब आप कॉइन फ्लिप करते हैं तो उसका आउटकम या तो हेड्स हो सकता है या टेल्स, और दोनों की प्रोबेबिलिटी ही 50% होती है। उसी तरह से जब आप प्री फ्लॉप ऑल इन जाते हैं और आपके और ओपोनेंट के हैंड्स के जीतने के चांसेस इक्वल यानी लगभग बराबर होते हैं, इसे फ्लिप कहते हैं। जैसा आपने हैंड वर्सेस हैंड प्रोबेबिलिटी की वीडियो में देखा होगा, ऐसे कई हैंड कॉम्बिनेशंस हैं जिनके एक दूसरे के खिलाफ जीतने के चांसेस इक्वल यानी बराबर होते हैं। स्मॉल पेयर्स वर्सेस 2 ओवर कार्ड्स इसी का एक एग्जांपल है, जहां मान लीजिए आपके पास 9-9 है और आपके ओपोनेंट के पास किंग क्वीन है। आपके ओपोनेंट के दोनों कार्ड्स 9 से बड़े हैं, जिन्हें पोकर में ओवर कार्ड्स कहा जाता है। अगर आप दोनों प्री फ्लॉप पे ऑल इन जाते हैं तो इसे फ्लिप लेना कहा जाएगा। अब बात करते हैं फ्लिप क्या नहीं होता। जब दो प्लेयर्स प्री फ्लॉप पे ऑल इन जाते हैं लेकिन दोनों में से एक हैंड के जीतने की प्रोबेबिलिटी दूसरे से काफी ज्यादा होती है, तो ये फ्लिप नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स इसे फ्लिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वीन क्वीन है और आप किंग किंग या एस एस के अगेंस्ट ऑल इन जाते हैं तो ये फ्लिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 80% से ज्यादा चांसेस है कि किंग किंग और एस एस वो हैंड जीत जाएंगे। याद रहे, फ्लिप आपके हैंड की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। आपके हैंड के कंपैरिजन में आपके ओपोनेंट के हैंड की क्या स्ट्रेंथ है, फ्लिप उस पे डिपेंड करता है। अगर दोनों के हैंड्स के जीतने के चांसेस बराबर है तो ही वो फ्लिप है। तो अगली बार जब भी आप पोकर टेबल पर हो और कोई प्लेयर आपके ऑल इन को कॉल करता है और कहता है लेट्स फ्लिप इट व्हेन यू हैव एसेस, आप उन्हें भरोसे के साथ कह सकते हैं, ब्रो हम फ्लिप नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत आगे हूं। उम्मीद है पोकर टेबल पर अक्सर यूज किए जाने वाले इस बहुत ही जरूरी टर्म का मतलब अब आप समझ गए होंगे। पोकर को बेहतर समझने के लिए और बेहतर पोकर खेलने के लिए पोकर स्कूल के बाकी वीडियोस देखना ना भूलें।